हेलो फ्रेंड्स, मैं चमन गुप्ता सरस्वती कंपटीशन कोचिंग सेंटर नानामरका। तो आज हम हिंदी भाषा जो से संबंधित जो दूसरा लेसन है बड़े विचार, जो कि सैनिक स्कूल घोड़ाकाल, जवाहर नवोदय, राजीव नवोदय, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इससे संबंधित इस क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है फर्स्ट है वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? रचना की दृष्टि से भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं, या ध्वनि चिन्ह भी कहते हैं। ठीक है। और ये जो होते हैं इसके एग्जाम्पल है छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, क ख ग, ठीक है, च टो प आदि। ठीक है, इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। अगला है वर्णमाला। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। ये पेपर में आता है हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? तो 52 वर्ण, राइट आंसर। इसी क्रम में वर्णों के भेद, वर्णों को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 स्वर और नंबर 2 व्यंजन का अध्ययन करेंगे। ठीक है। हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर होते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। और इस प्रकार हिंदी में कुल कितने स्वर होते हैं? 11 स्वरों को हिंदी में रखा गया है। अब इसी प्रकार स्वरों का भी भेद है। इसे दो भागों में बांटा गया। नंबर 1 ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? इनकी संख्या 4 है। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और इसी, ये ह्रस्व उच्चारण है जिनमें कम समय लगता है। तो इसका दूसरा एग्जाम्पल है दीर्घ स्वर, जिनकी संख्या 7 होती है। यानी जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। तो टोटल 11 स्वर होता है। 11 में से 4 ह्रस्व स्वर हैं और 7 दीर्घ स्वर, जिन्हें बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, औ। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि टोटल कितने हो गए? 11। 1 2 3 4। स्वरों के बाद अब ये हमने इससे पहले 11 स्वरों का अध्ययन किया था। ठीक है, जिसमें 4 स्वर थे ह्रस्व स्वर और 7 थे आपके दीर्घ स्वर। ठीक है। इसके बाद फिर 2 अयोगवाह, इन्हें स्वरों में नहीं रख के अलग रखा गया है तो ये भी स्वर ही, लेकिन ये अयोगवाह है। अयोगवाह को 2 भाग में बांटा गया, अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार अंगाह और विसर्ग आह खाली। ठीक है। अब इसी क्रम में नेक्स्ट है व्यंजन। टोटल व्यंजन होते हैं 33। ठीक है। तो व्यंजनों की परिभाषा है जिन वर्णों का उच्चारण अर्थात जिन वर्णों को बोला जाता है उनका उच्चारण जो है स्वरों की सहायता से होता है तो उन्हें व्यंजन कहते हैं। ठीक है। तो व्यंजन अभी आपको मैंने बताया 33 व्यंजन है। ठीक है। व्यंजन का मतलब क्या होता है? देखिए, जैसा बोलते क, का के पीछे आवाज होती है, लेकिन क तो हलंत लग के आवाज होती क हो जाता है। तो ये बिना व्यंजन, ये तब स्वर कंडीशन में आ सकता है, बट इन्हें व्यंजन की श्रेणी में क पीछे आवाज आ रही च। ठीक है। अब इन व्यंजनों को बांटा गया है। देखिए, उच्चारण के आधार पर व्यंजन। तो उच्चारण के आधार पर 25 व्यंजन है। देखिए, उच्चारण निष्ठान है जो हमारे गले से उच्चारण होता है हवा का, इन्हें स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, उच्चारण के आधार पर। ठीक है, व्यंजन है, इन्हें बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श मतलब हवा टच करके आना, स्पर्श व्यंजन की श्रेणी में भी रखा जाता है। ये टोटल 25 है। तो उच्चारण स्थान हमारे गले से तालव्य, मूर्धन्य, दंते, ओष्ठ्य, और इसी क्रम में वर्ग। तो देखिए, ये जो सीरीज जो ये आप देख रहे हैं छोटी कक्षाओं में पढ़े होंगे, तो इसमें जो पहली सीरीज लगती है उसे हम वर्ग में रखा जाता है। जैसे कावर, चावर, टावर, तावर, पावर। ये कभी कभार पेपर में पूछ लिया जाता है। जैसे आपसे जा पूछा, जा किस वर्ग का सदस्य है, ये किस वर्ग का वर्ण है। ठीक है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले हमारी कोई भी वायु है ना, तो वायु क्या है? जब गले से कोई वायु आती है मतलब, तो सबसे पहले वह गले कंठ मतलब गले से निकलती है। तो पहला जो वर्ग है का वर्ग है, इसे कंठ व्यंजन कंठ स्थान रखा गया है। ठीक है। का, ख, ग, घ, ड़। अब हवा जो होती है गले से टकराने का जब ऊपर जाती है तो वह तालु में टकराती है। तो तालव्य मतलब, इसमें देखिए कंठ का मतलब जब आप का, ख, ग, घ, ड़ बोलेंगे तो इसमें उच्चारण क्या होगा? सीधे मुंह खोलकर बोलेंगे। इसे कहते हैं कंठ है। दूसरा आता है तालव्य, जैसे च, छ, ज, झ, य। तो ये तालव्य मतलब आपकी जीभ तालु से टकराई, इसलिए तालव्य। अगला आता है मूर्धन्य। जैसे मूर्धा बोलते हैं, मूर्धन्य का मतलब होता है जीभ का पलटना। जैसे टा, ठा, ढ, ढ़।
ठीक है, ढ अड़ा, तो ये ठीक है। अब अगला आता है दंतव्य। दंतव्य क्या होता है, जीभ जब दांत के बीच होते हैं, ता था ध न, ठीक है। अगला आता है ओष्ठ्य, जब बीच क्या होती है, होठों के बीच में आ जाती है, होठ बंद करके बोलते हैं पा फा, यानी होठों को बंद करके बोलना, होठों का प्रयोग होता है, उसे बोलते हैं ओष्ठ्य, ओष्ठ्य व्यंजन या होठ, ठीक है। तो पा फा बा भा, तो यहाँ देखिए एक क्रम में जो 5 है, इस प्रकार ये टोटल 5 है, तो 5 इंटू 5, तो टोटल 5 इंटू 5, इसका मतलब 5 बजे 25 व्यंजन आपके स्पर्शी व्यंजन करेंगे। द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन वो होते हैं जिनमें 2 गुण होते हैं। आप देखिए डा, अगर डा पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपका था उसमें भी आया था स्पर्शी व्यंजन में डा आया था, लेकिन यहाँ अड़ा हो गया, और ये ढा था तो यहाँ भी अड़ा हो गया, ठीक है ना। अब इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। देखिए तालु, तालु मतलब जहाँ जीभ तालु से टकराती है, या, तो देखिए तालु या हो गया आपका और शा हो गया, ठीक है। तो ये 2 व्यंजन जो है आपके तालु व्यंजन कहते हैं, या और शा, ठीक है। मसूड़ा, मसूड़ा कह सकते हैं, या रा ला होता है, इसे लुंठित व्यंजन में भी रखा गया रा को, ठीक है। अगला आता है दंतोष्ठ, दंतो मतलब दांत और होठ दोनों का प्रयोग होता है, बा। अगला है तालु, तालु शाह वाला हो गया। मूलधा, मूलधा मतलब शीश का आपका जीभ का पलटना, मूलधा में श, शा से सरगम श। दंते, दंते मतलब दांत, सा, सा सपेरा। कंठे, कंठे को बोलते हैं हाँ, हाँ व्यंजन जो होता है कंठे। इसी क्रम में अगले होते हैं संयुक्त व्यंजन, 4 है। संयुक्त मतलब जो है 2 अलग व्यंजनों से मिलकर बने हुए जिन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। जैसे देखिए हाँ से के बाद छा से क्षत्रिय, रा से पंसुल, ग्या से यानी, ये तो क्रम से है। बाकी श्रा से श्री, देखिए श्रा जो छा से क्षत्रिय छ्रा, तो का प्लस सौ, षटकोर शव से मिलकर होना है, त्रा ता प्लस रा से मिलकर होना है, और जो ग्या जा प्लस यो से जो, और यो से ग्यो, श्रा सा प्लस रा से होना है। इस प्रकार